जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज टैली प्राइम का क्लास नंबर 22 नंबर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे उधार खरीदना, उधार बेचना और उस पैसे को पेमेंट करना, और जो बेचे हुए हैं उस पैसे को रिसीव करना। इसके अगले क्लास में हम पढ़ेंगे उधार बेचना और उधार खरीदना और उस पैसे पे इंटरेस्ट चार्ज करना। उसके अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उधार बेचना, उधार खरीदना और उस पैसे पे कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करना। तो दोस्तों, ये तीनों वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए इसे आप ज़रूर देखें इस तीनों क्लास को, ताकि आपको ये वीडियो अच्छा से समझ में आ सके। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे हम एबीसी नाम की एक नया कंपनी बना लिए हैं, जिसमें आज हम उधार खरीद बिक्री सीखेंगे। तो हम चले जाएंगे वाउचर ऑप्शन में। वाउचर में जाने के बाद हम यहाँ से पहले तो परचेज करेंगे, लेकिन परचेज करने से पहले एक ऑप्शन को यस करना है, बिल बाय बिल ऑप्शन को। तो हम यहाँ से कंपनी में चले जाएंगे। कंपनी में जाने के बाद फीचर्स में जाएंगे। फीचर में जाने के बाद आपको एक बिल बाय बिल का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे इनेबल बिल वाइज एंट्री, बिल वाइज एंट्री ऑप्शन को यस रखेंगे। हालांकि ये बाय डिफ़ॉल्ट यस है, तो इसको यस करके कंट्रोल ए बटन से सेव कर लीजिएगा। तो ये डाटा आपका यस हो जाएगा। अब यहाँ से परचेज के लिए F9 प्रेस कीजिएगा, परचेज ओपन हो जाएगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर 1 डाल लेते हैं, डेट डाल लेते हैं, पार्टी नेम में किसी पार्टी का नाम डालेंगे जिससे हम उधार खरीदने वाले हैं। तो क्रिएट ऑप्शन में चलते हैं और एक पार्टी नाम बनाते हैं मिस्टर ए। अंडर डालेंगे हम इसे संडी क्रेडिटर में, तो अंडर ये संडी क्रेडिटर में जाएगा क्योंकि इससे हम परचेज करेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन को यस रखेंगे और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर इंटर करके रिसीव डिटेल्स को एक्सेप्ट करेंगे, फिर इंटर करेंगे और पार्टी डिटेल्स को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा परचेज का लेजर, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक लेजर बनाएंगे परचेज के नाम से। परचेज का लेजर अंडर जाता है परचेज अकाउंट में, तो इसे अंडर हम परचेज अकाउंट में डाल लेंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, केवल हमें उधार खरीद बिक्री से ज़रूरत है, इसलिए हम जीएसटी पे अभी ध्यान नहीं देंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम ऑल्ट सी करेंगे यहीं पे और नेम ऑफ आइटम बनाएंगे, जैसे मान लिया जाए माउस, माउस। ठीक है, अंडर इसे प्राइमरी में डालेंगे। यूनिट क्रिएट ऑप्शन में जाकर के एक यूनिट बनाएंगे पीसीएस के नाम से। पूरा नाम डाल लेंगे PIECES। यूनिक कोड में पीसीएस को सेलेक्ट कर लेंगे और नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस को 0 रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा और जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा। HSN एज पर कंपनी ग्रुप, HSN और जीएसटी एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स और एक्सेप्ट। चलिए क्वांटिटी ले लेते हैं 1000 पीस, रेट ले लेते हैं 500 के रेट से, अमाउंट आ जाएगा। इंटर करेंगे। सेकेंड आइटम ऑल्ट सी करके ले लेते हैं, जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड। अंडर हम इसे डाल देंगे प्राइमरी में, यूनिट पीस डाल देंगे। स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा, जीएसटी अप्लीकेबल। HSN डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप, एज पर कंपनी ग्रुप, जीएसटी और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स और एक्सेप्ट। तो 2 आइटम हो जाते हैं। 500 पीस इसके ले लेते हैं 700 के रेट से और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो ऑप्शन मिलेगा एक जीएसटी ई वे बिल डिटेल्स का, इसको नो रखिएगा। अभी जीएसटी ई वे बिल पे काम नहीं करना है, इसको हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। इंटर करने के बाद आपको इस तरह का एक बिल वाइज रेफरेंस आएगा, एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स, नया विंडो। इसमें न्यू रेफरेंस आप लीजिएगा। कभी भी परचेज करते हैं तो न्यू रेफरेंस लेते हैं, तो परचेज करने के समय न्यू रेफरेंस। बिल नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है, 1 नंबर बिल है तो आ जाएगा। डेट हमें कोई नहीं डालना है और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। नरेशन लिखिएगा तो लिख दीजिएगा बीइंग क्रेडिट परचेज, मतलब उधार खरीद। तो ये उधार हमने खरीद लिया। अब हम उधार बेचना सीखेंगे। तो बेचने के लिए सेल बटन पे जाना है। यहाँ से सेल बटन में जाने के बाद एक पार्टी नेम बनाना है, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक पार्टी का नाम बनाएंगे, जैसे मिस्टर बी। इंटर करेंगे। अंडर जाएगा ये संडी डेटर्स में, क्योंकि हम इसे बेच रहे हैं तो संडी डेटर्स में डालेंगे। बिल बाय बिल ऑप्शन को यस रखेंगे और इंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे डिस्पैच डिटेल्स पूछेगा, इसे इंटर करके आगे बढ़ेंगे। पार्टी डिटेल्स भी इंटर करके आगे बढ़ेंगे और सेल्स का लेजर डालेंगे। तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे, एक सेल्स का लेजर बनाएंगे। सेल्स का लेजर अंडर जाता है सेल्स अकाउंट में, तो इसे अंडर सेल्स अकाउंट में डाल लेंगे, फिर इंटर करेंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल सारे चीज़ को रखेंगे और सर्विस में गुड्स रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम, 2 आइटम मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। कीबोर्ड से स्पेस बटन प्रेस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक इसका लिस्ट आ जाता है स्पेस बटन प्रेस करने से। तो चलिए कीबोर्ड ले लेते हैं 100 पीस, रेट ले लेते हैं 900 और एक्सेप्ट। फिर माउस 200 पीस, रेट 800
और एक्सेप्ट। ई वे बिल को नो रखेंगे, इंटर करेंगे तो बिल वाइज डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। तो सेल्स करते समय भी न्यू रेफरेंस रखते हैं, तो न्यू रेफरेंस रखेंगे, नेम में 1 रखेंगे, डेट अपना नहीं डालेंगे और इंटर करके इसे भी एक्सेप्ट करेंगे। नरेशन एक लिख लेते हैं, बीइंग क्रेडिट सोल्ड, ठीक है, और एक्सेप्ट। तो ये उधार खरीद बिक्री दोनों हो गया। अब पैसा पहले रिसिप्ट कर लेते हैं, बेचे हैं उससे मिस्टर बी से, तो रिसिप्ट करने के लिए रिसिप्ट बटन पे जाएंगे, मिस्टर बी को सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको बता दिया जाएगा कि मिस्टर बी के यहाँ कितना पैसा है। तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस शो कर जाता है, तो वही पैसा आपको डाल लेना है। ये पैसा आप 2 बार में भी ले सकते हैं, 3 बार में भी ले सकते हैं, जितना लेना है उतना पैसा ले सकते हैं। तो हम एक बार में पूरा पैसा ही ले लेते हैं, 250 123 000 इंटर। अब जब आप बिल रिसीव कीजिएगा तो ऑटोमेटिक अगेंस्ट रेफरेंस आएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको यही सेलेक्ट करना है, तब आपको पेंडिंग बिल लिखा हुआ आएगा, इस पेंडिंग बिल को इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। और ये पैसा आप कैसे ले रहे हैं, कैश में ले रहे हैं या बैंक में ले रहे हैं? तो कैश में ले रहे हैं तो यहाँ से कैश का लेजर हम डाल देंगे और इंटर करके एक नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश रिसिप्ट REC, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो पैसा मेरा मिस्टर बी से रिसिप्ट हो गया। अब ए को पेमेंट करना है, तो पेमेंट बटन पे क्लिक करेंगे, पेमेंट आ जाएगा। मिस्टर ए को सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक बता दिया जाएगा कि मिस्टर ए का कितना पैसा है, तो 8,50,000। तो यहाँ पे चलिए पूरे पैसे को हम एक बार में पेड कर लेते हैं। ये पैसा हम 2 बार में भी पेड कर सकते हैं, चलिए पेड करना बता देते हैं 2 बार में। मान लीजिए मेरे पास अभी 5 लाख रुपया है, तो हम 5 लाख ही पेमेंट करते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस डालेंगे, पेंडिंग बिल आएगा, इसे इंटर करेंगे 5 लाख, और कैश पेमेंट करना है तो कैश पे पेमेंट करेंगे और इंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बाद बाकी पैसा 3,50,000 उधार अभी दिखा रहा है, और इसे हम इंटर करके रिसिप्ट कर लेंगे, यानी पेमेंट कर देंगे। अब मिस्टर ए को फिर से सेलेक्ट करेंगे तो 8.5 लाख नहीं बताएगा, ये 3,50,000 बताएगा। तो चलिए हम की बार पूरा पेमेंट कर देते हैं। तो आप ये पेमेंट 2 बार 3 बार में भी कर सकते हैं, जैसे आपके पास पैसा हो। अगेंस्ट रेफरेंस, पेंडिंग बिल, इंटर, और यहाँ कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश डालेंगे, इंटर करेंगे। अब देखिए बैलेंस 0 हो गया, और नरेशन लिख लीजिएगा, बीइंग कैश पेड टू ए को पेमेंट हो गया, कंप्लीट। तो ये होता है उधार खरीदना, उधार बेचना, और पैसा रिसीव करना और पैसा पेमेंट करना। अगर आप चारों ट्रांजेक्शन को देखो तो यहाँ से डे बुक में जाना है आपको, और ये सारे ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे दिख गया। आपने उधार परचेज करना सीख लिया, उधार बेचना सीख लिया, पैसा रिसीव करना सीख लिया, और 2 टर्म या 3 टर्म में पैसा पेमेंट करना भी सीख लिया। तो ये उधार खरीद बिक्री से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए। अब दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इंटरेस्ट कैलकुलेशन के साथ में। तो दोस्तों जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।